कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। पोटाशियम एल्यूमीनियम सल्फेट ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਗੇ। मैं ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ओह बिल्कुल, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे फिटकरी भी कहा जाता है, खेती में काफी दिलचस्प है। यह आपका विशिष्ट उर्वरक नहीं है, लेकिन यह मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की वृद्धि को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਟਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? खैर, कृषि में फिटकरी का दोहरा कार्य है। सबसे पहले यह मृदा संशोधन के रूप में कार्य करता है, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूसरा, ये सिंचाई के लिए जल शोधन वाटर क्लैरिफिकेशन में मदद करता है। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਫਿਟਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? फिटकरी में पोटेशियम होता है, जो पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पोटेशियम विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, एंजाइम सक्रियण और जल विनियमन में मदद करता है। इसके अतिरिक्त फिटकरी मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकती है, जिससे ये पौधों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त हो जाती है। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ, सचमुच फिटकरी बहुमुखी है। ये सब्जियों से लेकर फलों और यहाँ तक कि फूलों तक कई प्रकार की फसलों के लिए फायदेमंद है। इससे मिलने वाला पोटेशियम पौधों के समग्र स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਟਕਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? जब सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की बात आती है, खासकर कठोर पानी वाले क्षेत्रों में, पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है। यह एक कोएगुलांट के रूप में कार्य करता है, पानी में कणों को एक साथ इकट्ठा होने और व्यवस्थित होने में मदद करता है, जिससे साफ पानी निकल जाता है। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। बिल्कुल, साफ पानी का मतलब है कम अशुद्धियां, और इससे सिंचाई प्रणालियों में रुकावट का खतरा कम हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि पौधों को अधिक कुशलता से पानी मिले, जिससे स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिले। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ? हाँ, फिटकरी का सही अनुपात में उपयोग करना आवश्यक है। आमतौर पर इसे रोपण से पहले या बढ़ते मौसम के दौरान मिट्टी में लगाया जाता है। खुराक मिट्टी के प्रकार, फसल के प्रकार और वर्तमान पोषक स्तर जैसे कारकों पर निर्भर करती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5 से 7 है तो आपको 1 किलोग्राम फिटकरी प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा है तो फिर आपको 2 किलोग्राम फिटकरी प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखें, इसका इस्तेमाल आपको एक बार ही करना है। कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करना या अनुशंसित दिशा निर्देशों का पालन करना हमेशा एक अच्छा विचार है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ? सही है, जबकि फिटकरी फायदेमंद हो सकती है, अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के पीएच में असंतुलन हो सकता है। मिट्टी की निगरानी करना और उसके अनुसार अनुप्रयोग को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ फसलें फिटकरी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए जिन पौधों की आप खेती कर रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? फिटकरी का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है सिंचाई के समय पानी के साथ। फिटकरी को कोई भी कपड़े में बांध के या फिर जूट की जो बोरी आती है उसमें बांध कर आप रख दे। पानी में थोड़ा थोड़ा इसका कंटेंट पानी में मिक्स होकर जाता रहेगा और आपके प्लॉट में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, स्पेशली सब्जियों के केस में, तो ऐसे में फिटकरी को पीसकर बारीक चूर्ण बना ले, फिर पानी में घोलकर इसे ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्प्रे द्वारा इसका इस्तेमाल न करें क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रांग एसिडिक है। फसलों में फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी सीधे स्प्रे करने से आपकी फसलें झुलस सकती है। ਕੀ ਫਿਟਕਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ? फिटकरी का उपयोग काफी समय से कृषि में किया जाता रहा है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और लाभों ने इसे मिट्टी और पानी से जुड़ी कुछ समस्याओं का आसान समाधान बना दिया है। पारंपरिक कृषि ज्ञान में अक्सर फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसे संशोधनों का उपयोग शामिल होता है। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਟਕਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल,
मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का सामना करने वाले कुछ क्षेत्रों में फिटकरी मिट्टी को फिर से जीवंत करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में सहायक रही है। जिन किसानों ने फिटकरी को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल किया है, उन्होंने स्वस्थ पौधों और उत्पादकता में वृद्धि की सूचना दी है। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। बिल्कुल, कृषि अक्सर किसी विशिष्ट क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों को अपनाने के बारे में होती है। फिटकरी टूलबॉक्स में सिर्फ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसान उन चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकते हैं। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਦਾਰਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। खेती के कम ज्ञात पहलुओं का पता लगाना हमेशा अच्छा होता है। कृषि में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप कृषि ज्ञान YouTube चैनल जरूर देखें। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਗਿਆਨ YouTube ਚੈਨਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।